अब क्या चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ठीक है, जो हमारा एक चैप्टर है सबसे मुश्किल चैप्टर बोलते हैं बच्चे इसको, बट इतना मुश्किल भी नहीं है ये। ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है इसमें क्या है, हमारे पास तीन टॉपिक है। सबसे पहले क्या है, इसके फॉर्मूलाज है। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसका टेबल है 0 to 90 डिग्री। और थर्ड टॉपिक क्या है, इसकी आइडेंटिटीज। ठीक है, तो हम पहला टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक क्या है कि आपको एक चीज पता होनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री लगती कहाँ पे। ट्रिग्नोमेट्री कहाँ लगेगी, जहां पर हमारा क्या बनेगा, रेक्टेंगल ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, ये बन गया रेक्टेंगल ट्रायंगल। ठीक है, जहां पे भी रेक्टेंगल ट्रायंगल बनेगा वहां पे क्या लगेगी, हमारी ट्रिग्नोमेट्री लगेगी। अब मान लो ये मेरा क्या है, ए बी सी। ठीक है, ए बी सी है, और जो मेरा एंगल है वो एंगल यहाँ पे है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। क्लियर। हमारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में कितनी है, 6 रेशियोज हैं। ठीक है, पहली क्या है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। ठीक है, ये 6 रेशियोज हमने याद करनी। ठीक है, जो ये फर्स्ट टॉपिक है ये एमसीक्यूज में आता है, या कभी कभार 2 नंबर में आ जाता है। तो जो ये टॉपिक है कितनी की रेशियो है, 6 रेशियो है। आपको इन 6 रेशियो के फॉर्मूलास याद होने चाहिए। ठीक है, फॉर्मूलास कैसे याद कर सकते हो, काफी शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। ठीक है, इसके फॉर्मूले याद करने का तरीका क्या है, ठीक है, पी बी बी एच एच बी। ठीक है, आप इसको इस फॉर्म में लिख लो। जब भी आप बोर्ड शीट में पेपर देने जाओगे ना बोर्ड का, तो लास्ट पे जो रफ वर्क होता है वहां पे आप ऐसे बना लेना। ठीक है, पी पी बी बी एच एच बी। ठीक है, बना लिया। अब इसको याद करने का तरीका क्या है कि ये आगे पीछे ना हो जाए। अगर ये वर्ड आगे पीछे हो गए तो आपको याद नहीं होंगे। ठीक है, तो इसको याद करने का तरीका क्या है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो। और जैसे जो एक आजकल स्कूल्स में याद करवाते हैं, ठीक है, स्कूल्स में जो याद नहीं करवाते बट तुम याद कर लेते हो उसको, क्या होता है वो, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी इसको याद कर सकते हो। आपको ये तो याद हो गया कि कैसे सीरीज है इसकी, बट ये फॉर्मूला किसके है वो कैसे याद करोगे। तो सबसे पहले होता है वो किसका होता है, साइन का, उसके बाद कॉस, उसके बाद टेन। ठीक है, तो फॉर्मूला बन गया। साइन का फॉर्मूला क्या बना, P अपॉन H। कॉस का फॉर्मूला क्या बना, B अपॉन H। और टेन का क्या बना, P अपॉन B। ठीक है, 3 फॉर्मूले बन गए। उसके बाद क्या है, हमारे पास लास्ट की 3 टर्म्स रहेगी। तो लास्ट की 3 टर्म यहां से शुरू कर दो, कॉसेक सेक कॉट। ठीक है, अब कॉसेक का फॉर्मूला क्या बन गया, H अपॉन P। H अपॉन P। ठीक है, H अपॉन B एंड B अपॉन P। ठीक है, तो फॉर्मूला से याद हो गए। ठीक है, ये क्या था, मैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज थी जो हमारे पास क्या है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट है। ठीक है, ये क्या है, साइन थीटा निकाला मैंने। क्या निकाला, साइन थीटा। साइन थीटा देखो कैसे निकालना है कि कभी कभार वो क्या बोलता है कि आपको साइन सी निकालना है, साइन ए निकालना है, साइन बी निकालना है। जो भी चीज वो निकालने को बोल रहा है तो मतलब आपका थीटा का है वहां पर। ठीक है, तो मैंने क्या निकाला, साइन सी निकाला। ठीक है, साइन सी निकाल दिया। अब जो साइन सी है मेरा, सी के सामने थीटा बना हुआ है, तो मतलब मेरा थीटा कहां पे है, सी पे। और जो भी इसके सामने वाली परपेंडिकुलर लाइन होगी वो क्या होगा, इसका पी। ठीक है, और इसका अटैच एंगल एच, और नीचे वाला बेस। क्लियर, बात समझ में आ गई। अगर मेरा ये ट्रायंगल, आपने क्या करना है, अगर वो सी बोल रहा है तो यहाँ पे सी लिखना है। अगर उसने बोला कि आप मुझे साइन ए का निकाल के दो, तो आप ऐसी फिगर बनाओ कि ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, सी यहाँ। क्लियर, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे थीटा है आपका, साइन ए बोला है तो साइन ए का फॉर्मूला पी अपॉन एच। क्लियर, कभी भी गलत नहीं होगा। बात समझ में आ गई कि जो चीज को निकालने को बोल रहा है, अगर साइन ए बोल रहा है, साइन बी बोल रहा है, तो आपका थीटा भी कहां पे है, उधर ही है। क्लियर, तो ये 6 रेशियोज थी।
अब देखो पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है इसका। ठीक है, जो पेपर में क्वेश्चन आएगा आपको डिफरेंट वे में 2 नंबर में आएगा। ठीक है, इसमें से 2 नंबर में ही आता है। क्वेश्चन क्या आएगा, इफ cos इज इक्वल टू, हमारा जो गिवन है 8/70 में क्या है 8/70, और उसने मुझे बोला फाइंड अदर 5 रेशियो। ठीक है, कौन सी रेशियो निकालनी है, अदर 5 रेशियो निकालनी है। अदर 5 रेशियो बची गया मेरे पास, उसने मुझे क्या दिए, कॉस दिए, तो मेरे पास क्या है, साइन बचा, tan, cos sec एंड cot। ये 5 अदर रेशियोज बच गई। ये मुझे क्या करनी है, 5 रेशियो फाइंड करनी है। अब देखो कैसे फाइंड होगी। उसने मुझे गिवन करा है cos 8/70 में। cos का फॉर्मूला क्या होता है, b/h, तो मतलब मेरा बेस कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, हाइपोटेन्यूज कितनी होगी, 17 हो गई। तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है ना, और राइट एंगल ट्रायंगल में जब भी थर्ड साइड निकालनी होती है तो हम क्या यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। तो जो हमारी पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, h² = p² + b²। ठीक है, यही फॉर्मूला है कि हाइपोटेन्यूज = परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर होगा। तो अब मेरे पास हाइपोटेन्यूज भी गिवन है और बेस भी गिवन है, तो 17 का स्क्वायर = p² + 8²। ठीक है, p² + 64, 17 का स्क्वायर निकालो कितना होगा, हमारा 17 का स्क्वायर निकालना है। 17 × 17 करोगे, 7 × 7 = 49, 7 × 7 11। ठीक है, 9 8 2 कितना गया, 2 8 9 आ गया। उसके बाद 2 8 9 - 64 = p²। ठीक है, माइनस करो, 5 2 2 = p²। तो p वाले के अंडर रूट बन गया, तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 15। ठीक है, p कितना आ गया, 15 आ गया। तो मेरा परपेंडिकुलर कितना हो गया पे, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 15 आ गया ना। अब मुझे क्या निकालना है, 5 अदर रेशियो निकालनी है, तो निकाल दो फटाफट। सबसे पहले क्या निकालना है, साइन निकालना है। तो साइन का फॉर्मूला p/h 15/17। ठीक है, cos मेरे पास गिवन था 8/17। ठीक है, tan क्या हो जाएगा, 15/8। उसके बाद cos sec क्या हो जाएगा, h/p है, तो h है मेरा 17 और p है मेरा 15। ठीक है, और sec क्या है, h/b, h/b मींस 17/8। आगे क्या है, cot, cot का क्या है, b/p, तो आंसर क्या आ गया, 8/15। ठीक है, ये क्या करा आपने, अपनी 5 रेशियोज फाइंड कर दी। और जो ऐसा क्वेश्चन है आपको 2 नंबर में आता है। ठीक है, या तो ऐसा सा क्वेश्चन आएगा 2 नंबर में, या आपको क्वेश्चन आएगा थोड़ा डिफरेंट वे में। वो देखो क्वेश्चन क्या होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो होगा आपका वो होगा क्वेश्चन नंबर 2। इफ आपको cos की वैल्यू दोबारा गिवन है, ठीक है, cos sec लगता है इस बार, cos sec = √10। ठीक है, क्या दे दिया उसने, cos sec √10 दे दिया, और बोल रहा है फाइंड द वैल्यू sin and tan। ठीक है, किसकी वैल्यू निकालनी है, sin and tan की निकालनी है। तो मतलब मुझे पहले cos sec गिवन है, cos sec का फॉर्मूला, cos sec की वैल्यू कितनी गिवन है, = √10। तो cos sec का फॉर्मूला क्या होता था हमारा, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, h/p। तो h/p = √10/1। ठीक है, अगर मैं इसका ट्रायंगल बनाऊं तो क्या हो गया, h कितना है मेरा, √10, p कितना है, 1। ठीक है, तो क्या निकालना है, बेस निकालना है। तो मैं बेस में आराम से निकाल सकता हूं। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, पाइथागोरस थ्योरम, p² + b² = h। h कितना है,
√10, ठीक है, √p² कितना है 1, बेस पता नहीं मुझे, √ से √ गया 10 इज इक्वल टू 1 का 1 प्लस b², 10 माइनस 1 b², 9 इज इक्वल टू b², b इज इक्वल टू √9 इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो मेरा बेस कितना आ गया 3 बेस आ गया मेरा, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, साइन है 10 निकालना है। तो साइन का फॉर्मूला क्या था, p/h, तो p/h क्या हो गया, p मेरा 1 है, h कितना है √10, 10 का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, p/b, तो p कितना है 1 और बेस कितना है 3, ठीक है। तो आप इसको अपना आंसर 2 नंबर में निकाल सकते हो, ठीक है। 2 नंबर में ऐसे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अगर ये नहीं आया क्वेश्चन तो इसे थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा देगा वो, ठीक है। क्या घुमाएगा वो देखो, अगर हम इस क्वेश्चन को चेंज करें, वो क्या कर देगा कि इफ cosec √10 दे दिया और बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ sin and tan, ऑल्सो फाइंड sin² प्लस tan² इज इक्वल टू 1, ठीक है। वो प्रूफ करने को बोल रहा है, ठीक है, या क्या कर रहा है, चेक वेदर इट इज ट्रू और नॉट, ठीक है। उसने क्या बोला कि जो मेरा साइन का आंसर आया उसका स्क्वायर करो, और जो tan का आंसर आया उसका क्या करना है, स्क्वायर, और सब में क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो मुझे चेक करना पड़ेगा। अब देखो, ठीक है, साइन की वैल्यू क्या आई थी मेरी 1√10 का होल स्क्वायर प्लस tan की क्या आई 1/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। सॉल्व करते हैं, 1/10 रह गया प्लस 1/9 इज इक्वल टू 1, एलसीएम लोगे तो कितना आ गया 19 प्लस 10 प्लस 9 इज इक्वल टू 1, तो 19/19 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो 1 के इक्वल नहीं आ रहा, तो वो क्या आ गया नॉट, क्लियर। तो बस वो लास्ट में ऐसा थोड़ा सा चेंज कर देगा कि आपको वैल्यू पुट करने को बोल देगा उसमें, ठीक है। समझ में आया। एक क्वेश्चन और करते हैं इसका, देखो सेम सा, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपको 2 नंबर में, ठीक है। छोटे छोटे से क्वेश्चन आएंगे, बट आपको ध्यान से करना है कि वो सॉल्व कैसे होगा। अब देखो एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपके पास क्या गिवन है, इफ cosec इज इक्वल टू 2, क्या बोला उसने, cosec की वैल्यू कितनी है 2 है, और वो फाइंड करने का क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cosec 1/10 10a प्लस 1/10a प्लस sin a अपॉन 1 प्लस cos, ठीक है। उसने इसकी फाइंड वैल्यू करने को बोल दी। ये 2 नंबर में आ जाता है, अगर ये सेम नहीं आया तो उसके जैसा ही आएगा पेपर, ठीक है। और 2025 के बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है 2 नंबर में ही, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, उसने मुझे सिर्फ cosec दिया, ठीक है। अब इसमें आइडेंटिटी मत लगाने बैठ जाना, इसमें क्या लगेगी रेशियो लगेगी। तो आप अपना ट्रायंगल बनाओ, ठीक है, ट्रायंगल बना लिया। आपको क्या बोला उसने, a गिवन करा है, तो मतलब आपका एंगल कहां पे है, cosec a दिया था ना, आपका एंगल कहां पे है a पे, तो a कहां पे आएगा, इधर a आ गया, इधर b आ गया, इधर c आ गया, तो एंगल a सेट कर लिया मैंने। तो एंगल a के सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर, ये क्या होगा हाइपोटेन्यूज, और ये क्या होगा बेस। हमें गिवन क्या है, cosec गिवन है, ठीक है। फॉर्मूला क्या कहा था मैंने, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। ऐसे फॉर्मूले याद करना जब भी आपने शुरू करना है। तो cosec कौन सा होता है, sin cos tan cosec h अपॉन p, ठीक है, h अपॉन p है। तो मेरा हाइपोटेन्यूज क्या है ये वाला, तो 2 आ गया, और p कितना आ गया 1। तो मुझे क्या निकालना है, बेस निकालना है सबसे पहले। तो बेस निकालो, बेस निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, p² माइनस h², ठीक है। तो बेस इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, बेस इज इक्वल टू 2 माइनस 1
बेस इज इक्वल टू अंडर रूट 1r, सॉरी 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 माइनस 1 कितना हो गया अंडर रूट 3। ठीक है, तो मेरा बेस कितना आ गया अंडर रूट 3 आ गया। ठीक है, अब मुझे tan भी निकालना है, sin भी निकालना है और cos भी निकालना है, तो स्टेप बाय स्टेप चलना है। ठीक है, sin की वैल्यू क्या होती है p अपॉन h, तो p अपॉन h कितना हो गया मेरा 1 अपॉन 2। क्लियर, उसके बाद क्या निकालना है tan निकालना है, tan की वैल्यू क्या होती है p अपॉन b, तो p कितना है 1 और बेस कितना है अंडर रूट 3। ठीक है, और लास्ट क्या है cos, cos का फॉर्मूला क्या है b अपॉन h, तो b अपॉन h आ गया मेरा, बेस कितना है अंडर रूट 3 और h कितना है 2, अंडर रूट 3 अपॉन 2। ठीक है, सारी वैल्यू निकाल ली आपने। अब आपने क्या करना है, जो आपको गिवन इक्वेशन थी, ठीक है, क्या थी आपको गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन क्या आपके पास 1 अपॉन 10 प्लस साइन a अपॉन 1 प्लस कॉस a। ठीक है, ये इक्वेशन क्या आपके पास गिवन थी। अब इसको सॉल्व करो, क्या से सॉल्व होगा 1 अपॉन 10 की वैल्यू क्या आई 1 रूट 3 प्लस साइन a कितना है हमारा 1 अपॉन 2 अपॉन में 1 प्लस कॉस a कितना आया रूट 3 अपॉन 2। अब इसको ध्यान से सॉल्व करना, गलत मत कर देना। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद देखो क्या आंसर आएगा, इसको रेसिप्रोकल कर दोगे तो क्या बन गया रूट 3 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन रूट 2, एलसीएम लिया जाएगा तो एलसीएम कितना आ गया 2 प्लस रूट 3। ठीक है, अब इसको ऊपर रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 2 से 2 गया। ठीक है, क्या रह गया मेरे पास अंडर रूट 3 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस अंडर रूट 3। ठीक है, अब इसका एलसीएम लोगे, लो एलसीएम, एलसीएम क्या आ जाएगा। ठीक है, अगर एलसीएम नहीं लेना तो वो थ्योरम लगा दो, कौन सा थ्योरम लगाओगे रेसिप्रोकल थ्योरम लगा दोगे। ठीक है, रैशनलाइज्ड थ्योरम, तो उसमें क्या हो जाएगा ये सेम आ जाएगा, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे। ठीक है, तो क्या इक्वेशन बनेगी आपकी 2 प्लस रूट 3 2 माइनस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपकी सेट हो गई। उसके बाद इसको क्या करोगे डंडी लग गई आपकी a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, तो अब सॉल्व करोगे क्या इक्वेशन आएगी 2 का स्क्वायर 4 माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, तो क्या रह गया 2 माइनस अंडर रूट 3। ठीक है, अब 4 माइनस 3 1, तो आंसर कितना आ गया 2 माइनस अंडर रूट 3। क्लियर, ये क्या आ गया आपका आंसर, बात समझ में आ गई। ठीक है, तो ये क्या था आपका एक क्वेश्चन था जिसमें cosec a की वैल्यू गिवन थी और आपको क्या करना था फाइंड दी वैल्यू। ठीक है, 1 अपॉन 10a प्लस साइन a अपॉन 1 प्लस cos a। ठीक है, तो ये क्या थी आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से आपको ऐसा सा क्वेश्चन आएगा, आपको ये एक ट्रायंगल दे देंगे या ट्रायंगल की दो साइड्स दे देंगे और बोल देंगे अदर 5 रेशियोस निकालो, या कोई ऐसी स्टेटमेंट दे देंगे आपको। ठीक है, ये स्टेटमेंट दी हुई है, इस स्टेटमेंट को फाइंड आउट करो, वैल्यू निकाल के दोगे। क्लियर, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास इसके टेबल है। ठीक है, उस टेबल क्या है देखो, अब टेबल को याद करने का भी तरीका है। ठीक है, टेबल में क्या है आपके पास 0 से लेके 90 डिग्री तक की वैल्यू है। कितनी वैल्यू है 0 से लेके 90 डिग्री तक की वैल्यू है। अब उस वैल्यू में क्या होगा आपको टेबल बनाना पड़ेगा, वही 6 रेशियोस हमारे पास साइन कॉस टेन कॉट और उसके बाद कॉसेक। ठीक है, तो जो वो एंगल्स हैं वो देखो, रेशियो साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट।
ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास, सबसे पहले 0 डिग्री आएगा, ठीक है। 0 के बाद क्या है 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, ठीक है। उसके बाद क्या है 60 डिग्री, उसके बाद क्या है 90 डिग्री, ठीक है। ये आपका टेबल बन जाएगा। देखो आपने क्या करना है, सिर्फ साइन को याद करना है। किसको याद करना है, साइन को। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन की फर्स्ट लाइन याद कर लो, साइन 0 इज 0, ठीक है। साइन 30 क्या आएगा 1/2, ठीक है। 45 1/√2, उसके बाद √3/2 एंड 1, ठीक है। ये साइन याद हो गया। अब कुछ नहीं करना, साइन का रिवर्स कर दो कॉस में, ठीक है। जो साइन का 90 है वो कॉस का क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो यह कितना आ गया 1√3/2 1/√2 1/2 एंड 0। क्लियर, कॉस के टेबल याद हो गया। चलो आगे। अब आपने क्या निकालना है, tan निकालना है। tan निकालने का फॉर्मूला क्या होता है वो देखो, tan इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस होता है। क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। अब साइन को डिवाइड करना है कॉस के साथ। देखो कैसे होगा, पहला क्या है 0 डिवाइडेड बाय 1, तो क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। 1/2 डिवाइड बाय √3/2, तो 2 से 2 गया, क्या रह गया 1/√3। क्लियर। उसके बाद क्या है, ये दोनों सेम है तो कट के कितना आ जाएगा 1, ठीक है। 2 से 2 गया, कितना रह गया √3। क्लियर। अब 1 डिवाइड बाय 0 करोगे, जब भी अपॉन के नीचे 0 आता है तो उसकी वैल्यू आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब क्या लिख दोगे, नॉट डिफाइन, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू होगी आपके पास, 10 की वैल्यू हो गई। बात समझ में आ गई, 10 की वैल्यू हो गई। अब देखो, अब क्या निकालना है, कॉसेक निकालना है। कॉसेक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 1/sin। कि आप साइन को उल्टा कर दो, ठीक है। अब 0 को उल्टा करोगे तो नॉट डिफाइन आ जाएगा, ठीक है। तो नॉट डिफाइन, ठीक है। 1/2 को रेसिप्रोकल करोगे तो कितना आ जाएगा 2, इसको रेसिप्रोकल करोगे तो √2, और उसको रेसिप्रोकल करोगे तो 2√2/√3, ठीक है। और 1 को अगर रेसिप्रोकल करते हो तो क्या आएगा 1 आएगा। क्लियर। ये किसकी वैल्यू हो गई, कॉसेक की आ गई, ठीक है। अब देखो अब किसकी निकालनी है, सेक की निकालनी है। जो तुम्हारा सेक होता है वो उल्टा होता है 1/cos। किसको उल्टा होता है 1/cos। अब cos को उल्टा कर दो, ठीक है। 1 को उल्टा करोगे तो क्या आएगा 1, इसको उल्टा करोगे तो 2/√3 √2 2 एंड 0 को उल्टा किया तो क्या आ जाएगा नॉट डिफाइन, ठीक है। अब लास्ट क्या रह गया आपका कॉट। कॉट में देखो क्या करना है, कॉट निकालने का तो फॉर्मूला आपके पास कॉट होता है 1/10, ठीक है। कॉट का फॉर्मूला क्या है 1/10। तो 10 कितना आपका 0 का उल्टा क्या होगा नॉट डिफाइन, ठीक है। 1/√3 का √3 1/√3 और नॉट डिफाइन का उल्टा क्या आ जाएगा 0, ठीक है। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इससे क्या बन गया, आपका पूरा टेबल याद हो गया। और उसके अलावा आपके पास कितने फॉर्मूले आ गए, 4 फॉर्मूले आ गए। कि tan निकालने का फॉर्मूला क्या होता है sin अपॉन cos, cos sec का 1/sin, sec का 1/cos, cot का 1/tan। अगर आपने cos निकालना है तो cos निकालने का cot निकालना है, cot निकालने का फॉर्मूला होता है cos अपॉन sin, ठीक है। कुछ नहीं किया, cot का 1/tan है ना, तो tan की जगह tan की फॉर्मूला पुट कर दिया मैंने, और उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा cot इज इक्वल टू cos अपॉन sin, ठीक है। इस टेबल के साथ साथ कितने रेशियो आ गए आपके पास 5-6 फॉर्मूलास हो रहा है।
ठीक है, बट कंसेप्ट याद होना चाहिए, क्वेश्चन तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाए। ठीक है, आज जो क्वेश्चन करते हैं इसका, जो पेपर में इसका क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन देखो कैसे, किस हिसाब से क्वेश्चन आता है कि वो क्या बोलेगा, क्वेश्चन प्रूव दैट। ठीक है, ये भी अगर आया तो 2 या 3 मार्क्स में आएगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से आना ही आना क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगर वो रेशियो वाला नहीं है ट्रिग्नो वाला तो ये क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उसने कहा कि जो आपका cos 30 है, cos 30 प्लस आपकी जो वैल्यू है cos 30 प्लस sin 60 इज इक्वल टू अपॉन 1 प्लस cos 60 प्लस sin 30 इज इक्वल टू अंडर रूट 3 अपॉन 2। ठीक है, ये आपने प्रूफ करना है कि जो आपकी वैल्यू है क्या आ रही है, अंडर रूट 3 अपॉन 2 आ रही है। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन गिवन है आपको, cos 30 प्लस sin 60 अपॉन 1 प्लस cos 60 प्लस sin 30 इज इक्वल टू रूट 3 अपॉन 2। अब आपने क्या करना है, अब आपको टेबल याद हो गया, उस टेबल की मदद से इसमें वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो टेबल सामने बना हुआ है, cos 30 कितना आपका, cos 30 कितना आया, अंडर रूट 3 अपॉन 2 प्लस sin 60 कितना है, सेम आएगा रूट 3 अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस cos 60 है हमारा 1 अपॉन 2 प्लस sin 30 कितना है 1 अपॉन रूट 2। ठीक है, करें सॉल्व, इस दोनों का एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना है 2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा हमारा इसका अगर हम कॉमन निकालें तो कॉमन 2 आ गया, अंडर रूट 3 ब्रैकेट में 2 आ गया। ठीक है, उसके बाद नीचे सॉल्व करो सॉल्व, नीचे क्या सॉल्व आएगा आंसर, 1 प्लस एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, 2 का एलसीएम 2 आ गया, इन दोनों का एलसीएम लो, अंडर रूट 3 अपॉन 2 एलसीएम आया 2 प्लस 2 4। ठीक है, फिर 2 पर चला जाएगा मल्टीप्लाई होने उससे। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, 2 अंडर रूट 3 अपॉन 2। ठीक है, और डिवाइड में क्या रह जाएगा, अगर हम काट भी दें तो 2 बचेगा, कॉमन निकाल के 2 आ गया मेरे पास। ठीक है, अब 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से ये 2 गया तो क्या आ गया, रूट 3 अपॉन 2। ठीक है, ये आंसर आ गया, और आरएचएस भी क्या है, अंडर रूट 3 अपॉन 2 है। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन इजी सा था। एक क्वेश्चन और देखो कि आपको क्या करेगा, आपको जो बहुत बार पेपर में आया भी है क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, sin 60 अपॉन हमारे पास क्या है, cos स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, sin 60 अपॉन cos स्क्वायर 45 माइनस cot स्क्वायर। ठीक है, माइनस cot स्क्वायर 30। ठीक है, आपने ये सॉल्व कर दिया। ठीक है, या प्रूफ दैट लिखेगा, ये क्या लिखेगा, सॉल्व दैट। सॉल्व करो इसको, sin 60 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, sin 60 इज रूट 3 अपॉन 2 ब्रैकेट में, अपॉन में cos स्क्वायर कितना है 45, 1 अपॉन अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर 30, cot कितना है अंडर रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या वैल्यू आ गई, अंडर रूट 3 अपॉन 2 ब्रैकेट में 1 अपॉन 2। ठीक है, माइनस 3। क्लियर, तो 2 से 2 गया, क्या रह गया, अंडर रूट 3 माइनस 3। ठीक है, ये क्या आ गया आपका आंसर। 2 नंबर में क्वेश्चन आना आपको ऐसे, मैं आपको ये वैल्यूज याद होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको वैल्यूज याद ना हो ना तो आपको 15 मिनट तो आपको कुछ लिख नहीं सकते। ठीक है, जैसे ही पेपर स्टार्ट होगा आपका 10:30, तो पेपर स्टार्ट होते ही आप क्या करोगे, एक टेबल बना लेना रफ वर्क पे। ठीक है, आपने सिर्फ साइन को याद करना ना, 0 1 अपॉन 2 1 अपॉन अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 अपॉन 2 एंड 1। साइन को याद किया
तो छोटा सा एक टेबल बना लिया लेफ्ट बुक पे, ठीक है। टेबल बना लिया आपने, जो ये क्वेश्चन आएगा सबसे पहले इस क्वेश्चन को कर दो, आपके 3 नंबर तो पक्के हो जाएंगे, ठीक है। कभी भी गलत नहीं होगा अगर आपने टेबल बनाकर उसको सॉल्व किया। क्लियर? तो ये क्या टॉपिक था हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्री, रेशियो और डिग्रीज 0 to 90 डिग्री, ठीक है। ठीक है, अब क्या है, चैप्टर 8 का हमारा लास्ट एक्सरसाइज जो हमारे एक्सरसाइज क्या है 8.3। अब इसमें क्या है, डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज लगेंगी आपकी, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के बेस पे क्वेश्चन आता ही आता है पेपर में, ठीक है। या तो सेक्शन सी में आएगा या सेक्शन डी में, ठीक है। ये क्वेश्चन 100% आता ही है, बट हम आपको 7-8 क्वेश्चन करके दिखाते हैं, आपने उस वे में ही सारे क्वेश्चंस को करना है, अटेम्प्ट करना है। इन क्वेश्चंस को करने से पहले आपको क्या है, सारी आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, प्लस आपको क्या है, जो अलजेब्रा की आइडेंटिटी थी a + b होल स्क्वायर, a + b + c होल स्क्वायर, a + b होल क्यूब, वो आइडेंटिटीज भी याद होनी चाहिए कि वो आइडेंटिटीज भी क्या होंगी, यहाँ पर यूज होंगी। हमने क्या करना है, जैसे मर्जी लाकर हमारा LHS RHS के इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। हम जो मर्जी इसमें मंत्र मारते रहे, हमने मंत्र मारकर क्या करना है, उसको LHS = RHS। हम कोई भी आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, बट हमें उसका वैलिड रीजन देना पड़ेगा। ये नहीं है कि अपनी मर्जी से आपने कुछ मंत्र मार दिया, उसमें उसका रीजन नहीं दिया तो एग्जामिनर भी मार्क्स नहीं देगा, ठीक है। तो जो भी चीज आप कर रहे हो, कोई भी आइडेंटिटी यूज कर रहे हो, कोई भी मेथड यूज कर रहे हो, तो उसका नाम आप मेंशन करोगे ताकि एग्जामिनर को मार्क्स काटने का मौका ना मिले, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 1 + sin - cos अपॉन 1 + sin + cos होल स्क्वायर = 1 - cos अपॉन 1 + cos, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इस LHS को RHS के क्या करना है, प्रूफ करना है। तो शुरू करें, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो, आप अपना LHS उठाओगे, ठीक है। LHS उठाया, LHS में क्या गिवन है, 1 + sin - cos अपॉन 1 + sin + cos होल स्क्वायर। तो अब आप क्या करोगे, इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर दोगे। कौन सी आइडेंटिटी यूज करोगे, लिखो, यूजिंग a + b + c का होल स्क्वायर, ABC, क्लियर। तो उसका होल स्क्वायर करोगे तो क्या आंसर आता है, a² + b² + c² + 2ab - 2bc - 2ca, ठीक है, क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, ये आइडेंटिटी सॉल्व होगी, इसमें बात समझ में आ गई। तो करें सॉल्व, देखो क्या आइडेंटिटी बनेगी, 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है। एबीसी का होल स्क्वायर हो गया। उसके बाद क्या चाहिए, 2ab चाहिए, तो मतलब 2 साइन आ गया माइनस 2bc 2 साइन कॉस, उसके बाद 2ca, तो क्या आ गया, माइनस 2 कॉस, ठीक है, अपॉन, ठीक है, नीचे भी क्या होगा, 1 का स्क्वायर साइन का स्क्वायर प्लस कॉस का स्क्वायर प्लस 2 साइन प्लस 2 साइन कॉस प्लस 2 कॉस, ठीक है। ये क्या कर दिया हमने, अपनी आइडेंटिटी को सॉल्व कर दिया, क्लियर। अब देखो इसमें क्या करोगे, आप इसका शॉर्टकट यूज करोगे, जिसकी मदद से क्या होगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व होता चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आपका साइन माइनस कॉस स्क्वायर है प्लस 2 साइन माइनस 2 साइन कॉस माइनस 2 कॉस, तो उसको पास पास ले आओ ताकि हमें सॉल्व करना क्या हो जाए, इजी हो जाए। तो आप क्या करोगे, साइन प्लस कॉस है, सॉरी यहाँ प्लस आएगा क्योंकि आइडेंटिटी में क्या था प्लस, तो 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। आपकी आइडेंटिटी क्या थी कि जब भी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होगा तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो इधर भी 1 आ गया, ठीक है। अब क्या रह गया आपके पास, प्लस 2 साइन माइनस 2 कॉस माइनस 2 साइन कॉस, ठीक है। उसके बाद क्या रह गया, नीचे क्या है, 1 का स्क्वायर 1 साइन प्लस कॉस 1 प्लस 2 साइन प्लस 2 कॉस माइनस
सॉरी प्लस 2 साइन कॉस। ठीक है, हमारी इक्वेशन क्या है, छोटी होती जा रही है। ठीक है, अब इसको और छोटा करें तो हमारा क्या बनेगा, 2 प्लस 2 साइन माइनस 2 कॉस माइनस 2 साइन कॉस अपॉन 2 प्लस 2 साइन प्लस 2 कॉस प्लस 2 साइन कॉस। क्लियर, और इक्वेशन छोटी हो गई। अब क्या करना है आपने, आरएचएस की प्रूफ करना है। तो अभी तो बहुत लंबी इक्वेशन है, आरएचएस तो बहुत छोटा सा है, 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस, तो उसको आगे लेके चलो। ठीक है, इन सब में कॉमन देखो क्या है, कॉमन क्या है इसमें, 2 है, तो 2 आप बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, 2 को क्या करोगे, कॉमन ले लोगे, और जब 2 को कॉमन लोगे तो 2 क्या चला जाएगा, ये सारे 2 निकल के बाहर आ जाएंगे, तो क्या रहेगा आपके पास, आपने 2 ले लिया बाहर। ठीक है, ये 2 बाहर चला गया, ये 2 बाहर चला गया, तो यहाँ पे क्या रहेगा 1 प्लस साइन। ठीक है, ये 2 बाहर चला गया ना, तो पहले इक्वेशन क्या बनी आपके पास, 1 प्लस साइन, ये छोटा ब्रैकेट आ गया। ठीक है, 1 प्लस साइन, उसके बाद क्या था, माइनस था, माइनस में क्या आ जाएगा, कॉस माइनस कॉस, आगे क्या आएगा माइनस में, साइन कॉस। ठीक है, ये ब्रैकेट हटाइए तो क्या, अपॉन, नीचे भी 2 कॉमन निकाला। ठीक है, क्या रह गया, 1 प्लस साइन, 1 प्लस साइन प्लस कॉस प्लस साइन कॉस। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। अब 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 1 माइनस कॉस, तो निकालो, 2 से 2 गया, क्या रह गया, 1 प्लस साइन, इसको एक ब्रैकेट ले लो। इन दोनों में देखो आपको कॉमन क्या दिख रहा है, कॉस दिख रहा है। ठीक है, तो क्या कॉस आएगा, माइनस कॉस बाहर चला गया, तो क्या रह गया, 1 प्लस साइन। ठीक है, क्या रह गया, 1 प्लस साइन रह गया, अपॉन, नीचे देखो 1 प्लस साइन, ठीक है, कॉमन कॉस 1 प्लस साइन। ठीक है, बात समझ में आ गई, 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन और 1 प्लस साइन। ठीक है, अब एक कट हो सकता है आराम से। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन से कट जाएगा, और 1 अपॉन कॉस से कट जाएगा, हाँ या ना। ठीक है, मैंने कॉमन, हाँ कॉस, ठीक है, तो कट जाएगा 1 प्लस साइन, तो क्या रह गया मेरे पास, 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस। ठीक है, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो 1 बचा मेरे पास। ठीक है, तो 1 क्या हो गया। अब इसको अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसको क्या कर सकते हो, आप कॉमन लेके कर सकते हो यूज। ठीक है, क्या रह गया, 1 प्लस साइन माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस साइन माइनस कॉस। ठीक है, कॉमन निकाल दिया 1 प्लस साइन, इससे ये कट गया, तो क्या रह गया, 1 माइनस कॉस प्लस 1 प्लस कॉस। ठीक है, और नीचे क्या लिखोगे, हैंस प्रूव क्लियर। तो ये क्या था मेरे पास, ये क्वेश्चन था कि आपने क्या करा, 1 प्लस साइन माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस साइन प्लस कॉस होल स्क्वायर को इज इक्वल टू क्या कर दिया, 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस। क्लियर। अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 3 cot a इज इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, रो कह रहा है नॉट भी है या यस, आपको चेक करना है। चेक वाले केस में क्या है, वो प्रूफ हो भी सकता है और प्रूफ नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या गिवन है आपको, कॉट गिवन है, क्या गिवन है, 3 cot इज इक्वल टू 4, तो कॉट की वैल्यू कितनी है, कॉट ए की वैल्यू 4 अपॉन 3।
ठीक है, तो मतलब इसने क्या करा, दो एक्सरसाइज को कंबाइन कर दिया। ठीक है, तो आप ट्रायंगल बनाओगे सबसे पहले। ठीक है, आपका एंगल ए बोल रहा है, तो एंगल ए इधर, बी इधर और सी इधर। क्लियर? तो कॉर्ड का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने कहा था ऐसा लिख लो फटाफट। ठीक है, कॉर्ड का क्या होता है, कॉट इज इक्वल टू बी अपॉन पी। ठीक है, तो हमारा बेस कितना है 4k और परपेंडिकुलर कितना है 3k। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो हमने क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालनी है। तो फटाफट हाइपोटेन्यूज निकाल दो। 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25 इज इक्वल टू 5। तो h कितना आ गया 5k। क्लियर? 5k आ गया। आप फटाफट अपनी वैल्यू निकाल लो। किसकी वैल्यू निकालनी है, tan की और cos की और sin की वैल्यू निकालनी है। तो निकाल लो। cot तो है मेरे पास, हमने क्या निकालना है, tan a निकालना है। tan a का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, p अपॉन b। p कितना है 3 अपॉन बेस कितना है 4। tan आ गया। उसके बाद क्या निकालना है, cos a। cos a कितना आएगा मेरा, cos का फॉर्मूला b अपॉन h। तो b कितना है 4, h कितना है 5। क्लियर? उसके बाद क्या निकालना है, sin a। sin का फॉर्मूला p अपॉन h। तो p कितना है 3 और h कितना है 5। क्लियर? आपकी तीनों वैल्यू आ गई। अब कुछ भी नहीं करना, आपने इस इक्वेशन में क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है। पहले आप चेक करना है ना आपने, तो आप क्या करो, सबसे पहले लो LHS। LHS कितना है मेरा 1 माइनस 10 स्क्वायर, 1 माइनस 10 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a। ठीक है, तो 10 की वैल्यू कितनी है मेरी 3 अपॉन 4। तो आप क्या करोगे, वैल्यू पुट कर दोगे। तो क्या वैल्यू पुट होगी, 1 माइनस 3 अपॉन 4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3 अपॉन 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 माइनस 9 अपॉन 16, 1 प्लस 9 अपॉन 16। तो एलसीएम लोगे, क्या एलसीएम आएगा, 16 माइनस 9 अपॉन 16 प्लस 9 अपॉन 16। ठीक है, सॉल्व करो। 16 माइनस 9 कितना आ गया आपका 7 अपॉन 16। ठीक है, अपॉन में 16 प्लस 9 25 अपॉन 16। आगे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 7 अपॉन 16 मल्टीप्लाई बाई 16 अपॉन 25। 16 गया तो आंसर कितना आ गया 7 अपॉन 25। ठीक है, तो एलएचएस का आंसर कितना आया 7 अपॉन 25। अब मुझे क्या निकालना है, आरएचएस निकालना है। ठीक है, आंसर ऐसे साफ सुथरा होना चाहिए, जिसे प्रेजेंटेशन कहते हैं। अगर आप एग्जाम में कंफ्यूज करोगे तो आपका नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलोगे। एलएचएस निकाल दिया, अब मुझे क्या निकालना है, आरएचएस। आरएचएस में क्या था, cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर। cos स्क्वायर कितना है मेरा, cos कितना है 4/5। तो 4/5 का स्क्वायर माइनस क्या है मेरे पास sin स्क्वायर। sin कितना है 3/5। 3/5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर कितना आया 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9 माइनस 25। अगर एलसीएम लोगों तो 25 का एलसीएम 25, 16 माइनस 9 7। ठीक है, तो मेरा क्या हो गया LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, हैंस प्रूव। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये क्वेश्चन आपका ऐसे सॉल्व होगा। वो जो ये क्वेश्चन है ये आता भी 5 मार्क्स में। कितने मार्क्स में आता है 5 मार्क्स में। किसने क्या करा इसमें, फर्स्ट एक्सरसाइज के बेस पे ही क्वेश्चन डाला उसने। ठीक है, बात समझ में आ गया, क्लियर। एक क्वेश्चन हम करते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उस क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से देखना कि आपको वो क्या कहेगा कि आपने प्रूफ करना। ठीक है,
क्वेश्चन क्या है आपका कि आपको क्या गिवन है, कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए ब्रैकेट में गिवन है आपको सेक ए माइनस वन, सेक ए माइनस वन अपॉन, अपॉन में गिवन था 1 प्लस साइन इज इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू क्या करना है आपने, सेक स्क्वायर अपॉन, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस साइन, सॉरी 1 माइनस साइन, 1 माइनस साइन अपॉन 1 प्लस सेक, ठीक है। ये क्या करना है आपने, इसको प्रूफ करना है कि आपका एलएचएस किसके इक्वल है, आरएचएस के, ठीक है। आप देखो कुछ मैच ही नहीं करता, सेक है उधर साइन है, इधर कॉट है, इधर साइन है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारा, यू टेक दी एलएचएस। आपने क्या करा, एलएचएस को ले लिया, ठीक है। एलएचएस कितना आपका, कॉट स्क्वायर ए ब्रैकेट में सेक ए माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन, ठीक है। अब देखो कॉट स्क्वायर ए दिया उसने, अब कॉट स्क्वायर ए में तो मुझे पता नहीं क्या है, बट मैं क्या कर सकता हूं, सेक को चेंज कर सकता हूं, ठीक है। अगर मैं सेक को चेंज करूंगा तो सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, और कॉट किसका उल्टा, कॉट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस अपॉन साइन। तो मैंने क्या करा, कॉट को चेंज कर दिया, कॉस अपॉन साइन स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट, सेक को उल्टा किया तो क्या आ गया, 1 अपॉन कॉस ए माइनस 1, ठीक है। क्योंकि मेरे पास नीचे साइन था तो साइन में लाने के लिए मैंने कन्वर्ट कर दिया कॉट को और सेक, ठीक है। अब कन्वर्ट कर दिया तो नीचे क्या है मेरे पास, 1 प्लस साइन ए, ठीक है, 1 प्लस साइन ए है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा। अब जब सॉल्व करना है मुझे, पहले मुझे रीजन देना पड़ेगा। रीजन दोस्तों क्या है कि कॉट ए को मैंने चेंज किया कॉस अपॉन साइन में, एंड सेक को चेंज किया 1 अपॉन कॉस में। आपको ऐसे रीजन देना पड़ेगा, क्लियर। तो रीजन दे दिया मैंने। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप देखो क्या होगा। अब मैं क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद या इसको मैं सॉल्व भी कर सकता हूं डायरेक्टली, मल्टीप्लाई कर दो, इसका एलसीएम लो पहले, cos स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस कॉस अपॉन कॉस, ठीक है। इधर नीचे क्या गया, 1 प्लस साइन ए, ठीक है, क्लियर हो गया। अब बीच में क्या है, अगर ब्रैकेट हटा दे तो कौन सा साइन आएगा, मल्टीप्लाई का, ठीक है। इसके पास cos स्क्वायर a है, इसके पास क्या है, cos है, तो आपस में क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। तो क्या बचेगा मेरे पास, cos स्क्वायर cos मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन cos, ठीक है। तो cos मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस cos अपॉन में साइन, इधर 1 प्लस साइन, ठीक है। बात समझ में आ गई। इस कॉस को मैंने इस कॉस से काट दिया, उसके बाद 2 कॉस थे ना, तो एक कॉस कट गया इसके पास से, तो मेरे पास क्या रह गया, कॉस मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस कॉस और अपॉन में साइन। अगर आपने ऐसे नहीं करना तो आप क्या कर सकते हो, इसको चेंज भी कर सकते हो। क्या चेंज कर दोगे कि आपका क्या आ जाएगा, कॉस, ठीक है, कॉस ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस कॉस अपॉन, ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, ठीक है। कुछ नहीं किया, यहाँ पे ये डिवाइड में था ना, नीचे जाके क्या हो गया, ये मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर वो रह गया, एक कॉस कट गया, ठीक है। इस एक कॉस को इस कॉस से कटा तो कल्ला कॉस रह गया, 1 माइनस कॉस आ गया, ये साइन स्क्वायर डिवाइड में था, नीचे जाके क्या हो गया, ऐसे मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इसको आप आगे सॉल्व कर दो, ठीक है। आगे सॉल्व कैसे करोगे, अब आपके पास क्या है, cos मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस cos है, और साइन स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय क्या है, 1 प्लस cos a, साइन a, सॉरी, ठीक है। तो अब सॉल्व करो इसको, क्या इक्वेशन बनेगी वो देखो आप।
ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, cos a 1 माइनस cos अपॉन, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, जो ये साइन स्क्वायर है, मेरे पास एक आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगर मुझे साइन स्क्वायर को निकालना है तो साइन स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है, ये मुझे लाना पड़ेगा। तो मैंने साइन को कन्वर्ट किस में कर दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर में, ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। तो क्या आ गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस साइन, ठीक है, बात समझ में आ गई। इस साइन स्क्वायर को मैंने इस आइडेंटिटी में चेंज कर दिया, ठीक है, ताकि मेरा क्या थोड़ा बहुत कट हो जाए। अब आगे देखो, अब आगे क्या होगा, ठीक है, अब मेरे पास क्या है, cos a 1 माइनस cos a अपॉन, आप यहां पे आइडेंटिटी ले सकती है, कौन सी आइडेंटिटी लगाओगे, 1 माइनस cos a, ये स्क्वायर है ना, तो जब भी ऐसे स्क्वायर की आइडेंटिटी आती है तो हमारे पास क्या बन जाती है, a प्लस बी माइनस a माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने ये आइडेंटिटी यूज करी तो क्या बना, 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस, ये मेरे पास क्या था, 1 प्लस साइन, ठीक है। 3 ब्रैकेट आ गए मेरे पास, एक ब्रैकेट सेम हो गया मेरा, तो वो क्या हो जाएगा, कट हो सकता है। तो मैंने क्या करा, cos a को cos sin के साथ मैं काट भी सकता हूं, हाँ या ना, ठीक है। तो मेरे पास क्या बचा, 1 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस गया, ठीक है। तो मेरे पास क्या वैल्यू रह गई, cos a अपॉन 1 प्लस कॉस एंड 1 प्लस साइन, ठीक है। बट मुझे ऊपर क्या चाहिए, 1 माइनस साइन चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ऊपर भी और नीचे भी क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 माइनस साइन से। तो रीजन दूंगा मैं, 1 माइनस साइन a मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, एन अपॉन डी से क्या कर दिया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास क्या बचेगा, cos a 1 माइनस साइन a अपॉन 1 प्लस कॉस, ठीक है, 1 प्लस साइन, अब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन, ठीक है, आ गया 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन। तो अब देखा जाए तो ये भी आइडेंटिटी बन गई मेरी, a प्लस बी a माइनस बी, तो इसको मैं चेंज कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, cos a 1 माइनस साइन a अपॉन 1 प्लस कॉस, यहां पे क्या गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर आ गया। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर किसकी होती है, यहां पे देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 था, इस साइन स्क्वायर को उधर ले जाओ तो क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर। तो मेरे पास क्या इक्वेशन आ गई, cos a ब्रैकेट में 1 माइनस साइन a अपॉन 1 प्लस कॉस, उसके बाद क्या गया, 1 माइनस साइन कन्वर्ट कर दिया मैंने कॉस स्क्वायर, ठीक है, किसमें कन्वर्ट कर दिया, कॉस स्क्वायर। अब उसके बाद देखो क्या होगा, अब मैंने वहां पे कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया उसको, तो मैं 1 प्लस कॉस को क्या कर सकता हूं, कन्वर्ट कर सकता हूं। कॉस का उल्टा क्या होता है मेरा, 1 अपॉन सेक, ठीक है, कॉस का उल्टा 1 अपॉन सेक ही होगा। अब देखो कैसे होगा, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मेरे पास क्या था, cos a 1 माइनस साइन a अपॉन 1 प्लस कॉस 1 माइनस, सॉरी जो मैं कन्वर्ट कर दिया था, तो क्या है मेरा cos स्क्वायर a। अब क्या है, cos a
ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो मैंने क्या किया, इनको इंटरचेंज किया, 1 कॉस ए मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस अपॉन कॉस ले लिया, ठीक है, इंटरचेंज कर दिया मैंने। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 1 कॉस स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन ब्रैकेट, ठीक है, ये कॉस है, इसके साथ भी डिवाइड हो रहा है और इसके साथ भी डिवाइड हो रहा है, तो क्या आ गया 1 कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। 1 कॉस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए से कॉस ए किया, कितना आ गया 1 आ गया। यहाँ पे रीजन दो, 1 अपॉन कॉस इज इक्वल टू क्या होता है, सेक होता है, तो क्या आ गया सेक, क्लियर। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है, अब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया, सेक स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस सेक ए, ठीक है। तो हमने RHS ये प्रूफ करना था, तो हमारा क्या हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपने ऐसे स्टेप बाय स्टेप करना है, आपने इसमें काफी आइडेंटिटीज लगाई है, तो ये क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझना, 2022 में भी आया था, 23 में भी आया था, ठीक है। अब उम्मीद है कि 25 में भी आएगा।